उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हो ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर अब चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर दोस्तों, चाहे वो सीएम का बंगला हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगला हो, इसको लेकर दोनों के बीच काफी तकरार बढ़ चुकी है। और इसी कड़ी में इस डिबेट में किस प्रकार दोनों के बीच इसी बंगले को लेकर इस प्रकार कहा जाता है कि यह मामला पूरी तरह से एक तरफा फिर जाता है। जिस प्रकार संजय सिंह ने पूरी तरह से, चाहे वो गोदी मीडिया एंकर अंजनाम कश्यप हो या फिर बीजेपी के प्रवक्ता सोनू त्रिवेदी को एक्सपोज कर दिया है इन सभी मुद्दों को लेकर। आइए पूरे वीडियो को देखते हैं। कॉन्फ्रेंस हम लोग दिखा रहे थे, नजर लागी राजा तेरे बंगले पर, तो इस बंगले पर तो अब तक आप लोगों की नजर थी। अब आज वो लोग पहुंच गए मीडिया वालों के साथ। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ, तो इसमें फिर परहेज क्यों? जो मैंने पूरी बात कही थी, जब वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं देंगे, तो ये वो कहते थे, जो कहते थे ना चाहूँ बंगला गाड़ी, ना चाहूँ हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था। क्या हमें परमिशन, और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहाँ पहुँच गए, कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहाँ पर ऐसी इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहाँ पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। क्या बोले, मैं समझा, मैं तुम्हें अभी समझा। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, बोले मैं तो अवतार हूं, लवणे न भोजन, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा। इंसान हो ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी बातें आप कर रहे थे, और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसलिए हम इनको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। सही पकड़े हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख रुपए हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। अरे रुको जरा, सब्र करो। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहाँ बताया था प्रधानमंत्री जी ने? तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं, और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहाँ जाने देंगे।
तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना है, हम डेली बहस करने को तैयार हैं, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। अब्बा नहीं मानेंगे। जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पर आप बात करनी करते हैं। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा ठीक। हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों में बिठा के रखा, उनको ठीक। प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। और संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर दिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर। आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। एक चीज ये बताइए, हाँ, एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सारे लोग वहाँ घर पे जाते थे, सुधांशु जी वो कह रहे हैं सारे लोग जाते थे। आप लोग ऐसे कैसे कि आप दुष्प्रचार आप दुष्प्रचार